सभी साथियों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज जो हम बात करेंगे लोकसभा के सदस्य के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने हेतु जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनके संदर्भ में अब हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पार्लियामेंट है, भारतीय संसद है, वो देश की सबसे बड़ी जो है विधायिका है, कानून बनाने वाली संस्था है। और भारत में जो संसदीय व्यवस्था को जो अंगीकार किया गया है वो ब्रिटेन से किया गया है। और हमारी जो विधायिका का जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है। प्रथम जो सदन है लोकसभा है और द्वितीय जो सदन है राज्यसभा है। लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा सदन है और लोकप्रिय सदन भी है। इसे अस्थायी सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा देश की जनता का लोकप्रिय सदन इसलिए है क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा जो होती है एक स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है सदन है। चलिए आज जो हम बात करेंगे लोकसभा का सदस्य बनने हेतु जो योग्यताएं निर्धारित की गई है उसके संदर्भ में अपने जो है संक्षिप्त क्लास रहेगी, लेकिन ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, जैसा हम जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने हेतु जो योग्यताएं हैं, सबसे पहले तो वह जो है भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो आयु है वो कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो आयु का जो निर्धारण किया गया न्यूनतम, ध्यान रखना, न्यूनतम आयु कम से कम, जो न्यूनतम आयु है कम से कम, देखिए लोकसभा का सदस्य हेतु लोकसभा सदस्य हेतु जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा सभी के संदर्भ में देख लेते हैं आयु के संदर्भ में। और राज्यसभा के सदस्य के लिए राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु, और राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जो है कितनी है? 35 वर्ष। और राज्यपाल पद हेतु वो भी जो है 35 वर्ष। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में हम देखते हैं तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो है पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य हेतु जो आयु है वो न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से आयु के संदर्भ में कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है और राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और राज्यपाल पद हेतु 35 वर्ष। इसके अलावा विधानसभा सदस्य हेतु जो आयु रखी गई है न्यूनतम 25 वर्ष। और जिन राज्यों में विधान परिषद 6 ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ पर जो है द्वितीय सदन है राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत, जो कि विधान परिषद के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है। तो प्रिय साथियों, देखिए कि लोकसभा सदस्य हेतु जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, सबसे पहले तो जो है वह जो है कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो आयु है कम से कम 25 वर्ष हो। इसके अलावा उसे निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में सही समय पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा उसे निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्मित प्राधिकार किसी व्यक्ति के समक्ष जो तीसरी अनुसूची है उसमें दिए गए जो है प्रारूप ड्राफ्ट के अनुसार उसको जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद के द्वारा समय समय पर बनाई गई विधि या उसके अधीन जो है नियमित विहित उसे की जाए।
इसके अलावा संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है पारित करके और संसद के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं जो निर्धारित की है उसमें डियर स्टूडेंट्स देखिए कि किसी आरक्षित रिजर्व सीट जो है आरक्षित सीट एससी एसटी से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का उस आरक्षित वर्ग से होना क्या होता है, कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। इसके अलावा किसी भी स्थान से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में के मतदाता सूची में जो है उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए। तो प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, लोकसभा सदस्य हेतु ये महत्वपूर्ण जो है जो प्रमुख जो योग्यताएं रखी गई हैं, जो एलिजिबिलिटीज है, योग्यताएं हैं, ये वो पूरी करता हूँ, उसके बाद में जो है लोकसभा के सदस्य हेतु चुनाव लड़ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, समय समय पर मेरे द्वारा आपको जो है पॉलिटिक्स से संबंधित और जीके से संबंधित जो कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं निश्चित रूप में जो है परीक्षा उपयोगी होंगे, इस बात की उम्मीद करता हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, टॉपिक आपको उसमें आए तो निश्चित रूप में जो है आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।